Hi everyone, welcome back my YouTube चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मॉर्निंग मेरी शुरुआत 4 बजे हुई अपनी हिस्ट्री की नोट्स रीडिंग के साथ। आप सबको तो पता ही है कि झारखंड टेट का फॉर्म अप्लाई होने की लास्ट डेट 26 को है और उसकी एग्ज़ाम डेट जो संभावित है वो सितंबर के लास्ट वीक या ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर फर्स्ट वीक तक होने वाला है, जिसके लिए हमारे पास अभी 1 महीने का पूरा टाइम है। और बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी एग्ज़ाम हो सकता है कि दिसंबर तक हो जाए। इन्हीं 2 एग्ज़ाम को टारगेट करके मैं अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। और यूपी में तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कुछ भी किसी भी एग्ज़ाम का फिक्स नहीं है। तो लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी ये सामने जो 2 एग्ज़ाम है इसी को टारगेट करके मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। क्योंकि देखिए बीपीएससी ने इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं उसमें तो वो टाइम देते नहीं हैं, लेकिन इसी बार वाले एग्ज़ाम में इतना अच्छा टाइम दिए हैं। तो इस टाइम को हमें अपने स्टडी के लिए अच्छे से यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम की डेट आती है तो उस टाइम तो माइंड में इतनी सारी उलझनें रहती हैं कि अच्छे से पढ़ाई में कंटिन्यूटी मेंटेन हो नहीं पाती। तो अभी थोड़ा सा माइंड रिलैक्स है तो इस टाइम को अच्छे से यूज़ करके अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सब को ध्यान में रख के मैं अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि हाउसवाइफ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है, क्योंकि हमारे पास महीने के पूरे 30 दिन सेम नहीं होते, बीच बीच में प्रॉब्लम लगी ही रहती है। लेकिन जितना भी टाइम मिलता है उसी में पॉजिटिविटी के साथ हमें लगे रहना चाहिए, तभी जाके एक दिन हमें सक्सेस मिलती है। ये जो तैयारी का दौर होता है इसमें हमें 1-2 एग्ज़ाम में असफलताएं ज़रूर देखने को मिलती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने इस जर्नी से पीछे हट जाएं, क्योंकि पीछे हटने में भी कोई भलाई नहीं होने वाली है। जब हम लगातार असफलताओं का सामना करके आगे बढ़ते रहेंगे तभी हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं अभी इसी कंडीशन में हूँ। मैंने टीआरई 2 का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैं डिस्क्वालीफाई रही, और टीआरई 3 का भी एग्ज़ाम दिया है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वो तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं अपनी तैयारी बंद करके गृहस्थ लाइफ जीना शुरू कर दूँ। इससे गृहस्थ लाइफ तो हमारे जब तक ज़िंदगी है तब तक चलती रहेगी, लेकिन इसी बीच में थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल के अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो अब आगे क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपना जो भी हो सकता है उससे 100% करने की कोशिश करती रहती हूँ। मेरा मानना है कि हम जितने भी एग्ज़ाम में से बाहर होते हैं तो हमें उतनी ही ज़्यादा नॉलेज होती है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, और हम उस पे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे तैयारी को बेहतर बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो इसी तरह से लगातार परिश्रम करते रहेंगे तो हो सकता है एक न एक दिन गवर्नमेंट जॉब ना सही, लेकिन हम उस लायक बन जाएंगे कि अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन कर पाएंगे। इसी सब को ध्यान में रख के हमें अपनी तैयारी को लगातार करते रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
एक तो ये झारखंड टेट का जब से सिलेबस आउट हुआ है तब से तो थोड़ा माइंड में और भी डर बन गया है कि अगर ये टेट का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होगा तब तो और भी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तो जिससे ध्यान में रख के अपनी तैयारी को और ही ज़्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि अभी बहुत सारे लोगों द्वारा ये मांग की जा रही है कि सिलेबस में बदलाव किया जाए। अगर ये थोड़ा सा चेंज हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, लेकिन अभी मेन फोकस पढ़ाई पे करना है, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई किए हैं एग्ज़ाम तो देना ही है, तो इसके लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं एसएसटी में हिस्ट्री और जियोग्राफी इन 2 सब्जेक्ट को कर रही हूँ और सीडीपी जो कि सचिन सर की बुक से कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।